जैसे हमारे हस्बैंड को बेरहमी से मार दिया गया है, जैसे आज हम तड़प रहे, हमारी दोनों बच्चियां अपने पापा की तरह अनाथ हो गई हैं। हमारा भैया शेर था, उनके साथ कोई एक दो आदमी नहीं कर सकता था, उनको जानते थे कि ये मार देगा इसीलिए। जौनपुर के सरपथा थाना क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव में हम हैं। बीते 2 दिन पहले इस घर के रहने वाले थे भाजपा नेता अनुपम पंडित के भाई थे अनुराग पंडित, जिनका शव यहाँ से 100 मीटर दूरी पर मिला हुआ था। और परिवार के लोग ही सुबह में देखते हैं शरीर पर ऊपर कपड़ा था, लेकिन बता रहे हैं कि नीचे कपड़ा नहीं था। आप देखेंगे कि उनकी पत्नी है, उनकी भाभी है और 2 बच्चे भी हैं अनुराग के। परिवार में मातम की स्थितियां है, बातचीत करने लायक की स्थितियां नहीं, क्योंकि परिवार लगातार उम्मीद लगा रहा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन घटना को मुझे लग रहा है कि 2 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन कुछ इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई है पुलिस की तरफ से कि परिवार को कुछ संतुष्टि मिल सके। उनकी भाभी हम बातचीत कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा। जब शाम को गए थे परमेश यादव के साथ गए थे? जी गए थे, उन्हीं के साथ गए थे। 4:30 बजे के करीब वो आए थे, उन्हीं के साथ गए थे। अच्छा, परमेश के साथ अक्सर जाया करते थे वो? जी, उनके साथ अक्सर जाया करते थे। 1-1.5 महीने से दोस्ती थी, 2-3 महीने से उनकी। वैसे तो हम लोग को जानकारी नहीं थी उनके फ्रेंड है, लेकिन वो 1-1.5 महीने से आते थे जाते थे। कुछ दिनों से ज्यादा आना जाना था उनका। तो इस बात का आप लोगों को आशंका कुछ पहले से नहीं था? नहीं, कुछ कोई आशंका नहीं थी, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी घात की जाएगी उनके साथ। उस दिन शाम को कितने बजे निकले थे? 4:30 बजे निकले थे यहाँ से। परमेश के साथ? जी, उनके साथ ही गए थे, लेकिन फिर उसके बाद कब वो ला के छोड़ा कुछ किसी को नहीं मालूम। जब शाम होने लगी 7-8 बजे तक ये बात की उनकी वाइफ, 8 या 9 बजे करीब जब बात किया तो उन्होंने बताया कि हम यहीं गांव में हैं, आ जाएंगे। उसके बाद जब काफी लेट हो गया तब उनसे पूछा गया भैया आप लेके गए थे, कहाँ छोड़े थे? तब उन्होंने कहा हमने गांव में छोड़ा था। लेकिन अगर गांव में छोड़ा गया तो ये हुआ कि भैया आए क्यों नहीं? तब ये हुआ कि भैया आप कहाँ छोड़े? कहे हमने गांव में ही छोड़ा था। फिर उनसे बातचीत की गई, फिर कई जगह उनका खोज बिनोज भी हो गया, पता नहीं चला उसके लिए। तब वो भी आए थे साथ में, रात में उनके साथ ढूंढने लगे हमारे हस्बैंड के साथ में ही, लेकिन कहीं पता नहीं चला। थाने पे भी गए, गांव में भी ढूंढे, दोस्तों के यहाँ ढूंढे, कहीं नहीं जानकारी मिली। रात भर हम लोग उनका इंतजार करते थे। सुबह फिर फोन करने लगे, फिर फोन की रिंग जा रही थी लेकिन फोन नहीं उठ रहा था उनका। अच्छा, सुबह में कौन देखा था सबसे पहले? गांव के कुछ 2 लोग थे, वहां पे जा रहे थे खेत की कटाई के लिए, गेहूं की कटाई के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने ही देखा तब वो हमारे हस्बैंड बाग में थे, उनको बुलाया गया कि भैया यहाँ कोई है, देखिए लेटा हुआ है। तब जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पे वो मृतक पड़े हुए थे। जी, कपड़े भी शरीर पर आधे थे शायद? जी, सिर्फ शर्ट था उनका, नीचे का पैंट नहीं था। उनको निर्वस्त्र किया गया था, सिर्फ शर्ट ऊपर था। चोट वगैरह भी लगी थी क्या? उस समय चोट कुछ नहीं दिखा था। जब पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तब पता चला है कि उनको सर पे भी पीछे चोट थी और पीठ पे भी चोट था। शराब की बोतलें वगैरह भी मिली थी? जी, सबूत आपने देखा था, शराब की बोतलें वगैरह। आपके देवर इस शराब का सेवन करते थे? नहीं, कभी कभार, वैसे कभी से पार्टी होती थी तभी, नहीं तो नहीं सेवन करते थे, ऐसा नहीं था, आदी नहीं थी इस चीज का। तो क्या लग रहा है कि शराब और पिलाकर घटना को अंजाम दिया गया? आप लोग क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं कि अब अगर वो अंदाजा शराब यही का सेवन लगाया नहीं जा करते रहा थे तो फिर? हाँ, वो जबरदस्ती उनको पिलाया गया, उनके लिए साजिश रची गई, क्योंकि उन ऐसे थे ना कि उनके साथ कोई 1 आदमी 2 आदमी कर ही नहीं सकता था। हमारा भैया शेर था, उनके साथ कोई 1-2 आदमी नहीं कर सकता था। उनको जानते थे कि ये मार देगा, इसीलिए उनको पहले बहला फुसला के वो लोग अपने तरफ किए कि हाँ अभी हम पे भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। उसके बाद उनको तोड़ा गया, वो भी नशे में करके। जब बल उनका टूटा तब उन्होंने वार किया, नहीं तो नहीं कर पाते। उनको मालूम था ये हमें मार देगा। लग रहा है कई लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। जी, इसमें एक लोग नहीं है, और इसमें उनके दोस्त और दुश्मन दोनों मिले हैं। पहले मित्रता बढ़ा के, विश्वास धरा के, उसके बाद ही काम किए हैं। परमेश से कब से दोस्ती है? हम लोग को ये जानकारी जो थी तो 2-2.5 महीने या 1.5 महीने से ही दोस्ती थी। वैसे तो कभी दोस्त नहीं थे, वो कभी आते नहीं थे, हम लोगों ने उनको पहली बार ही देखा था 2-1.5 महीने 2 महीने से। अच्छा, लगातार आना जाना था परमेश का? जी, 10-15 दिन से लगातार आना जाना हो गया था। अनुराग की पत्नी है, आपसे बातचीत भी हुई थी
कितने बजे बातचीत हुई थी आपसे? सर 8:56 में हमने उनसे बात किया था। 2 बार हमने मिस कॉल किया तो नहीं रिसीव किए, फिर उन्होंने खुद किया। हम कि अच्छा फ़ोन आया, हम कि हाँ हेलो कहाँ पे हो? क्या हम यहीं पर, हम कि कहाँ पर? कहें गाँव में हैं। थोड़ा अटक-अटक के बोल रहे थे, हम बस विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे, हम कि ऐसे आज तक कभी नहीं हुए। कितने भी अगर नशे में थे तो मुझसे आज तक कभी नहीं बातें कर रहे थे ऐसे अटक कर। हम कि जल्दी घर आओ, हम खाना सब लोग खा रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। आओ घर आओ जल्दी आके। हम कि किसके साथ हो? क्या परमेश के साथ बस बैठे हुए हैं। हम कि क्यों? हम कि आस-पास में सब कुछ सुनसान है। बात क्यों कर नहीं रहे हो? जैसे लग रहा था कोई उन्हें कुछ खिला रहा है, कोई उनके माथे पे कट्टा-वट्टा सर हमें हमें जैसे मतलब आपको लग रहा था शक। कि डर में बोल रहे हैं वो? हाँ, वो हाँ। अटक-अटक कर बात कर, हमें नहीं पता था कि वो नशा की गोली खिला दिए हैं सब लोग। ये सब बहुत बड़ी साजिश हुई है। एक दिन से नहीं हो रही, बहुत दिन से हो रही थी। कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब सब कुछ पता किए थे। तब जाकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा, आपसे कभी कुछ ऐसी बातें उन्होंने साझा किया हो कि हमसे किसी से विवाद है, या फ़ोन में बातचीत घर रहने के दौरान आपके साथ रहते हो, फ़ोन किसी से आया हो, कुछ धमकियाँ वगैरह, कुछ इस तरीके की बातचीत कभी? नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं था। ज़्यादातर अपने दोस्तों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। बस थोड़ा चाहे जैसे भी थे उनके अंदर छल नहीं था। चाहे जो थोड़ा गुस्सा करते थे फिर वैसे के वैसे हो जाते थे। बस उनके अंदर बस थोड़ा-सा कमी था, बस ये गुस्सा करते थे, लेकिन किसी को सबको अपना समझते थे, किसी को बेगाना नहीं समझते थे। सब सोचते थे जैसे हम हैं वैसे वो भी है, ऐसे ही रहते थे वो। विवाद-उवाद किसी से हुआ हो कभी? देखिए विवाद सबके बीच में होता है, बाद में सुलह समझौता सबके बीच में होता है। वैसे हमारे हस्बैंड के बीच में ऐसा कोई बात नहीं थी कि किसी से विवाद हो या सुलह समझौता ना हो। सब उन्हें, सब भैया सबसे पहले उन्हें ही खड़ा करते थे। कोई बात हो जाती थी, भैया ये बात है, भैया वो बात है, बाद में वो सुलह समझौता करा देते थे। गाँव के अपने वो शेर थे, सब उन्हें भैया बहुत प्यार से कहते थे। कोई भी मैटर हो सबसे पहले वही दौड़ कर जाते थे, उसके बाद ही किसी की खबर लगती थी। कोई भी बात बड़े भैया से कोई किसी से नहीं करता, सबसे पहले उन्हीं से सब लोग शेयर करते। भाई यहाँ पे आ जाए, मिटाए रहे, भैया वहाँ पे ऐसे है, भैया वहाँ पर जाकर सुलह समझौता करा देते थे। बस यही यही इनकी खासियत अच्छा, थी। इसमें 4-5 लोगों के नाम से तहरीर दी गई है। एक तो परमेश यादव है और कोई और लोग हैं, 3-4 लोग। तो उन लोगों के ऊपर कैसे शक है आप लोगों को? क्यों शक जा रहा है? देखिए हम चाहते हैं जो जैसे हमारे हस्बैंड को बेरहमी से मार दिया गया है, जैसे आज हम तड़प रहे, हमारी दोनों बच्चियां अपने पापा की तरह अनाथ हो गई हैं, वैसे उनका भी परिवार तिल तिल भर मरे। जैसे हम कलच रहे हैं, जैसे हम तड़प रहे अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वही हमारी दुनिया थे। माँ बाप की बात वही हमारे सब कुछ थे, सब कुछ उन्हीं के लिए हम त्यागे थे, लेकिन आज ही वही नहीं है। हम चाहते हैं इसके लिए जो जिम्मेदार हो, जो गुनहगार हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई किसी के साथ ऐसा न करे। पुलिस की कार्रवाई कुछ अभी मिली आप लोगों को देखने को? देखिए हम भैया इसके बारे में नहीं जानते, कोई हमें हमसे कोई कुछ नहीं बताता, सब छुपाते हैं। सोचते हैं अगर जान जाएगी रोने लगेगी, तड़पेगी, इसीलिए कोई कुछ नहीं करता हमसे। हम चाहते हैं जो हमारे हस्बैंड के साथ किया है, इतना घिनौना काम किया है, उनको सख्त से सख्त, चाहे जितनी भी हो, कड़ी से कड़ी दंड दी जाए। इतना दंड दोबारा कोई किसी के साथ न करे ऐसा।